It is question number 6 from our first exercise 2.1. Question is, show that the 3 points a comma a, negative a comma negative a, and negative a root 3 comma a root 3 are the angular points of an equilateral triangle. तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, and these are the coordinates of an equilateral triangle. बेटा पिछला जो क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फर्क है. पिछले क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट्स थे, उन्हें हमने प्रूव किया था एज ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हुई थी. ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. समझ आ रही बात हसनैन? यस सर. अच्छा, आज बात हो रही है कि 3 पॉइंट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस हैं. किसके वर्टिसेस हैं? इस क्वेश्चन में उन्होंने वर्ड यूज किया एंगुलर पॉइंट का. तो सेकंड नेम ऑफ वर्टेक्स इज एंगुलर पॉइंट. एंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर एंगल फॉर्म होता है. ठीक है, तो वर्टेक्स भी वो पॉइंट होता है. आप देख लो ये वर्टेक्स है ना, तो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है. तो जब यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसे आप एंगुलर पॉइंट भी कहते हैं. ये वर्टेक्स ए है, यहाँ पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसे एंगुलर पॉइंट्स कहते हैं. तो इससे आपने परेशान नहीं होना है. एंगुलर पॉइंट्स और वर्टिसेस की मीनिंग सेम है. शो दैट दीज 3 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि एंगुलर पॉइंट्स किसको कहते हैं. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आप किसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल वी ऑल नो सच ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल इक्वल साइड्स. अब यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये पॉइंट ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये एंगुलर पॉइंट सी है. ए बी सी आर द एंगुलर पॉइंट्स. फॉर ए वी हैव कोऑर्डिनेट्स a comma a. For b coordinates are minus a comma minus a. For point c coordinates are minus a root 3 comma a root 3. अब आपने कौन सी ऐसी वर्किंग करेंगे जिससे बात प्रूफ हो जाएगी कि ये तीनों एंगुलर पॉइंट्स हैं इक्विलेटरल के. तो इस वक्त ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं. एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है और एक साइड सी ए या ए सी. बात एक ही है. आप फाइंड करेंगे इन तीनों साइडों की लेंथ. जब आप साइड ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. ए बी के लिए ए और बी से कोऑर्डिनेट्स आप पिक करेंगे. उसके बाद आप साइड बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे. तो यहाँ जब आप लेंथ फाइंड कर रहे होंगे तो आप बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पिक करेंगे. इसके बाद आप साइड सी ए की लेंथ फाइंड करेंगे. यहाँ जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो साइड पॉइंट्स ए और सी में से कोऑर्डिनेट्स पिक करेंगे डिस्टेंस फार्मूले के लिए. तो जब आप तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे तो ये हमें ऑलरेडी पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कि तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आएंगी. अगर कोई स्टूडेंट वर्किंग करता है और उसका कोई डिस्टेंस इक्वल सेम नहीं आता है तो उसकी वर्किंग में मिस्टेक होगी, क्योंकि हमारे पास जो भी क्वेश्चन प्रूव दैट का, शो दैट का होगा, तो जो बात उसमें कही जाती है रिजल्ट हमारा वैसा ही आता है. ये बात समझ आ रही सब लोगों को? हसनैन? यस सर. हसीब? जी सर, आ रही है. यस सर. यस सर, आ रही है. रिस्पॉन्ड कर दिया करो. जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया करें आप लोग. ठीक है? यस तो सर. वर्किंग बहुत आसान है. हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और हम पहले दिन से डिस्टेंस फार्मूले पे काम कर रहे हैं और 3 डिस्टेंसेस निकालेंगे. ठीक है? अब आप देखें किस तरह से काम हो रहा है. लेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की नोटेशन है ABC, whose vertices are, आप यहाँ एंगुलर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, आप इस जगह पर एंगुलर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. अब आपने यूज कर लिया डिस्टेंस फार्मूला, ये नोट लिख दिया आपने. और डिस्टेंस फार्मूला लिखने के बाद फॉर ए बी, तो ये आपने मेंशन कर दिया है कि अभी आप किस साइड के लिए वर्किंग कर रहे हैं. अभी आप साइड ए बी के लिए वर्किंग कर रहे हैं. x1 y1, ये आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 सपोज कर लिया आपने. x2 y2, या आपने पॉइंट बी से कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया. अब आप इन दोनों को मींस x1 y1 और x2 y2 को डिस्टेंस फार्मूले में रखेंगे, जिसकी वर्किंग नेक्स्ट स्लाइड पे है. तो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे. ये आप देख रहे हैं ए बी.
ये आपका x2 है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो मैं दोबारा शो कर देता हूँ x2 और x1 क्या है। ये बेटा x2 है, आप देख लो ये वंस अगेन x2 इज इक्वल टू माइनस ए एंड x1 इज इक्वल्स टू ए। x2 नेगेटिव है, माइनस फ्रॉम फॉर्मूला, देन x1 इज a, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। मैं अगेन शो कर देता हूँ y2 क्या है। y2 is माइनस a एंड y1 is a। जब आप लिखेंगे y2 माइनस y1 तो ये जाएगा माइनस a माइनस a। यहां माइनस फॉर्मूले का आएगा, अगली स्लाइड में देख लीजिए। y2 माइनस y1, अब इनका सम लेंगे आप, माइनस a गिव्स अस माइनस 2a होल स्क्वायर अपनी जगह पर मौजूद है, माइनस a गिव्स अस माइनस 2a। ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा, 2 स्क्वायर गिव्स अस 4, ए पे भी स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये लिखा हमने 4a स्क्वायर। फिर ये प्लस है, ये प्लस लिखा, ये स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, 2 स्क्वायर 4, a स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर गिव्स अस 8a स्क्वायर। अच्छा, अब ये 8 का रूट लेंगे, आप तमाम बच्चों को पता है, फैक्टर बना लेते हैं, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है। एट के लिए फैक्टर तमाम बच्चों को पता है ना बेटा? जी सर 8 के फैक्टर 2 स्क्वायर एंड 2। जी बोले बोले, सुन रहा हूँ। 2 स्क्वायर, ये मैं लिख भी रहा हूँ, आप देख लें, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2। अब ये जो दो 2 का पेयर बन जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएंगे, क्लियर। और ये जो एक 2 है जिसका पेयर नहीं बना, ये रूट के अंदर ही रहेगा। ये जिसका पेयर नहीं बना, ये रूट के इनसाइड लिखा हुआ है, ए पे स्क्वायर है, ए रूट से बाहर आ गया। तो हमने एक साइड ए बी थी जिसकी लेंथ फाइंड की, एंड आंसर इज 2a रूट 2 यूनिट। अब रिमेनिंग साइड की लेंथ भी यही आएगी। रिमेनिंग साइड की वर्किंग हुई भी है, तो मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। और हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अंडरस्टैंड कर लें क्वेश्चन, उसके बाद वर्किंग सेम है कि आपने वहां पर ये मैंने अपनी वर्किंग को अंडू कर दिया। नाउ नेक्स्ट साइड इज साइड BC। अब आप इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, साइड BC की लेंथ। तो B और C के कोऑर्डिनेट्स आपने पिक किए, या आपने B से पिक कर लिया x1 y1, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास माइनस a, या आपने C से पिक किया, या आपने पॉइंट B से पिक किया है, और ये आपने पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स पिक किए हैं x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट्स है नेगेटिव a रूट 3, a रूट 3। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, x2 माइनस x1, x2 देख लो बेटा, ये x2 इक्वल है माइनस a रूट 3 की, तो ये लिख दिया आपने माइनस a रूट 3, नेगेटिव फॉर्म फॉर्मूला, देन x1 आप देख सकते हो बेटा, ये माइनस a के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव फॉर्मूले का माइनस a होल स्क्वायर। इसी तरह हमने y2 माइनस y1 लिखा है, y2 इक्वल है a रूट 3 और y1 इक्वल है नेगेटिव a, तो ये हो गया a रूट 3 y2 माइनस y1। अब यहाँ पर वर्किंग हुई है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव a रूट 3 प्लस a होल स्क्वायर। a रूट 3 हमने कॉपी किया, नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, होल स्क्वायर कॉपी कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ फॉर्मूला ओपन किया है, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इस वैल्यू पे आप स्क्वायर करेंगे ना, तो a पे स्क्वायर आएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल हैव ओनली 3a स्क्वायर। तो यहाँ लिखा है उन्होंने इस तरह से, a माइनस a रूट 3।
कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं सर ये तो नेगेटिव ए रूट 3 प्लस ए लिखा हुआ था, तो पॉजिटिव वाले को पहले नेगेटिव वाले को बाद में लिख लोगे तो ये बन जाएगा। ये बात समझ आ रही सब लोगों को? यस सर। यस अच्छा, सर। तो जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली जब यहाँ अप्लाई करेंगे, इन दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, तो यहाँ माइनस 2ab आया था और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2ab। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। अब कितने ए स्क्वायर है देखो बेटा, 1a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, देन अगेन 1a स्क्वायर 5a स्क्वायर, देन अगेन 3a स्क्वायर 8a स्क्वायर। तो ये फाइनली हो गया 8a स्क्वायर। यहाँ पर भी 8a स्क्वायर था, यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह 8a स्क्वायर में आंसर आएगा 2a रूट 2। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ गया है 2a रूट 2। सिमिलरली फॉर थर्ड साइड AC, थर्ड साइड AC की वर्किंग आप देख लीजिएगा, जिस तरह BC की वर्किंग हुई है इसी तरह AC की वर्किंग हुई है। और अभी किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो आंसर कर ले, हैंड रेस कर ले। मेरा तरीका यही है कि हर क्वेश्चन जब एंड होगा तो मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन करने का, आप हैंड रेस करके टाइम और क्वेश्चन कर लेंगे। और रीजन लिखना लाजमी बेटा, सिंस AB BC AC ये तीनों इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं 2a रूट 2 यूनिट्स, लिहाजा ये बात प्रूफ हो गई कि ये तीनों एंगुलर पॉइंट्स हैं। वर्टिसेस की जगह आप लिखिएगा एंगुलर पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड लिखा है एंगुलर पॉइंट्स का। These three are the angular points. ये मैंने लिख दिया आपके लिए। एक चीज नजर आ रही है आपको एंगुलर पॉइंट्स? हसनैन जी सर। ये एंगुलर पॉइंट्स आप यहाँ लिख लेंगे। जी सर, मैंने लिख लिया। आज स्टूडेंट्स अभी तक 13 इनरोल हुए हैं और ये 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। ठीक है, मोहम्मद उनीब बेटा क्वेश्चन कर लो जी। उनीब मैंने आपको अनम्यूट किया है। उनीब आपने हैंड रेज किया था, आप अनम्यूट है, बात कीजिएगा। उनीब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हसनैन आपको आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आ रही है। उनीब ने हैंड रेज किया था, इनको अनम्यूट कर दिया है। बेटा आप क्वेश्चन कर लें जी। उनीब, हसीब अभी आ रहे हैं। हसीब ने लेट ज्वाइन किया। उनीब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो जी हसनैन, क्या कह रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सात ताहिर, आपका क्वेश्चन है कोई? सात ताहिर सर, आपने लास्ट में कुछ बोला था ना? जी, सात ताहिर क्या पूछना है आपने? सर, आपने लास्ट में लिखा है ये एंगुलर पॉइंट, सर कहाँ लिखना है अभी सर? ये जहां इन्होंने वर्ड वर्टिसेस का यूज किया है ना, तो यहाँ आप एंगुलर पॉइंट का वर्ड यूज कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एंगुलर पॉइंट गिवन है। वैसे तो दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है बेटा? ओके सर, ओके, यस सर। वेल, ये मैं रिमूव कर दूं जो वर्किंग यहाँ की थी। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट, हमने दो क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। उससे हमने क्या सीखा? हमने ये बात सीखी है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में
हमने अंडरस्टैंड किया आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड्स इक्वल प्रूफ की। 6 में अंडरस्टैंड किया इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 साइड्स इक्वल की विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए 6 7 क्या कह रहा है, शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। आप इस बात को शो कीजिए, शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर। आप शो कीजिए कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, उमर शिफा ने अभी ज्वाइन किया है। शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद सेंटर एट ओरिजिन। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लिया है, तो इसे जो भी पॉइंट ओरिजिन पे होता है इससे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0 0। सो एज टू पास, इस तरह से कि वो इन पॉइंट से पास हो सके। पहला पॉइंट इसे कोऑर्डिनेट्स है 3 4, हमने इसे नाम दे दिया पॉइंट ए का। दूसरा पॉइंट इसे कोऑर्डिनेट्स है -4, 3, हमने इसे नाम दे दिया है पॉइंट बी का। तीसरा पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट्स है 5, 0, हमने इसे नाम दे दिया पॉइंट सी का। और चौथा पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट्स हैं 2√5, √5, हमने इसे नाम दे दिया पॉइंट डी का। तो हमें ये बात प्रूव करनी है कि एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ हो सकता है कि वो इन 4 पॉइंट से पास भी हो और उसका सेंटर ओरिजिन पे हो। तो बेटा इसमें आप कौन सी ऐसी वर्किंग करेंगे जो इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देगी? तो वर्किंग ये होगी, अगर इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा और ये चारों पॉइंट इसकी बाउंड्री पर होंगे, सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री पॉइंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। और रेडियस जो होता है वो सेम होता है। तो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 4 डिस्टेंसेस। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट O2A डिस्टेंस, then we will calculate O2B distance, then we will calculate O2C distance and O2D distance। और ये चारों डिस्टेंसेस सेम आएंगे, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। बेटा ये सेंटर इसे सपोज करेंगे, O2A डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप O2B डिस्टेंस फाइंड करेंगे, आप O2C डिस्टेंस फाइंड करेंगे, आप O2D डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आपको पता है अगर ओरिजिन सेंटर होगा और ये चारों पॉइंट बाउंड्री पर होंगे तो ये डिस्टेंस रेडियस होते हैं और चारों डिस्टेंसेस क्या आएंगे आपके? इक्वल आएंगे। ये चारों डिस्टेंसेस को मैं इक्वल शो कर रहा हूँ। और क्योंकि शो डैट कहा गया तो ऐसा ही होगा, अगर इस तरह ना हो तो आपकी वर्किंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद हमने क्या सीखा कि जस्ट वी विल फाइंड आउट 4 डिस्टेंसेस, और डिस्टेंस हम वेरी फर्स्ट लेक्चर से फाइंड कर रहे हैं। आई रिपीट, O2A दिस डिस्टेंस, O2B, O2C, O2D, और इसमें 0 0 तो वर्किंग हमारी आसान होगी। तो देख लें बेटा, ये स्टार्ट हो रहा है। लेट अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, सर्कल पासेस थ्रू दीज 4 पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फॉर OA। तो ये रेडियस कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ कोई O के कोऑर्डिनेट्स आपने x1 y1 सपोज कर लिया, O ओरिजिन पे 0 0, A से आप कंसीडर करेंगे x2 y2 और इसे कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4। इन चारों को आपने डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर दिया, x2 माइनस x1, ये 3 माइनस 0 हो गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1, ये 4 माइनस 0 हो गया। इनका सम 3 माइनस 0 3, 3 स्क्वायर, ये लिखा है बेटा 3 स्क्वायर, 4 माइनस 0 4, ये लिखा है 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, देयर सम इज √25 5 यूनिट्स। ये हमने एक रेडियस फाइंड कर लिया। इसी तरह रिमेनिंग रेडियस फाइंड करेंगे, वो भी 5 यूनिट्स आएंगे, तो क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये इस बात का प्रूफ होगा, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन ड्रॉ अ सर्कल सच दैट दैट सर्कल पासेस थ्रू all these 4 points having center at origin। तो नेक्स्ट स्लाइड पे सिर्फ वर्किंग होगी O2B, O2C, O2D की, जो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा और इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
ये जो वर्किंग की है मैं रिमूव कर देता हूं यहाँ पर। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बेटा, यहां पर आपको उन्होंने साइड ए बी की लेंथ फाइंड की है, x1 y1 मेंशन किया हुआ है, x1 y1 अगेन फ्रॉम 0 ओरिजिन 0 0, x1 y1 from origin 0 0 o it is b x2 y2 minus 4 3 फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया and the answer is 5 unit. o c o is at center at origin x1 y1 0 0, c coordinates of c are 5 0, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट किया, वर्किंग की √25 5 यूनिट्स, o d O के कोऑर्डिनेट्स है 0 0, D के कोऑर्डिनेट्स हम नेक्स्ट टू y2 कंसीडर करेंगे 2√5 √5, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट किया ऐसे 2√5 - 0, तो सिंपली ये होगा 2√5, 2 स्क्वायर वी ऑल नो 4, स्क्वायर कैंसिल दिस रूट, फाइनली दिस बिकम्स 4 × 5 20, स्क्वायर कैंसिल दिस रूट 5, तो 20 + 5 बिकम्स 25 and 25 रूट इज 5 यूनिट। तो बेटा देखो O2A distance, O2B distance, O2C distance, O2D distance. These 5 distances are same. All radius are same. So it is proved that there is a possibility that you can draw a circle passes through the region and these 4 points lie on that circle. तो जो बात क्वेश्चन में कही गई थी वो हमने प्रूफ कर दी है। तो बेटा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब जिस बच्चे का क्वेश्चन है वो हैंड रेस करें। हसनैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा जी, स्टूडेंट्स हैंड रेस कीजिएगा। उनीब ने दोबारा हैंड रेस किया, उनीब से क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया, क्वेश्चन कीजिएगा उनीब। सर जी वो असाइनमेंट का पूछा सर, वो कैसे सबमिट करवाना है? अब मैं आपको बता रहा हूँ असाइनमेंट से रिलेटेड। बेटा असाइनमेंट मैंने अपलोड किया है ऑड मोडो अकाउंट पे, आपने चेक कर लिया है? जी नहीं सर, सर। देख लिया। पहले उस पे अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं मुझसे क्लास के बाद, हसनैन से बात कर सकते हैं, अपने कलीग से बात कर सकते हैं। कल मुझसे साद ने बात की थी, साद ने ज्वाइन भी कर लिया है, काफी स्टूडेंट से ज्वाइन कर लिया है, आप आपस में ही बात कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात, और मैंने उसको बहुत सिंपल रखा है, जो मेरे क्वेश्चन वहां हैं वो क्लास के वीडियो लेक्चर हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें और वहीं पे सबमिट कर देंगे। उनीब, बात समझ आ गई है? यस सर। चलें, अभी भी मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे को क्वेश्चन है हैंड रेस करें, मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आसान है, आगे कंटिन्यू करें। हसीब सर आपको स्नैप लेके दे दें उसकी? नहीं, उसमें तमाम डिस्क्रिप्शन लिखी है बेटा, अच्छी तरीके से पढ़ो। इट इज रिटन दैट वॉच दिस एंड प्रैक्टिस and written and handwritten and submit and handwritten assignment, submit and हाँ। handwritten assignment. सर मैं Clear? यही कह रहा हूँ कि मैं तस्वीर लेके देनी है ना आपको। Obviously, first you will write on your register, then you will take that ठीक है सर। written, फिर उस written स्क्रिप्ट की आप स्नैप लीजिएगा और मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। सबमिट कर देंगे। हसीब यस बेटा, सर, आपको क्वेश्चन करना है, चीजें समझ आ रही हैं, लेक्चर समझ आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। अच्छा बेटा, 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, टाइम इज रनिंग आउट। अभी मुझे 2 सेकंड दीजिएगा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। Okay, attendance done.
क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, जिस तरह 5, 6 आपने किया है बिल्कुल इसी वे में ये 8 क्वेश्चन भी होगा। तो देख लें 8 में क्या लिखा है। शो डैट आपको शो करना है 6,5, 3,7 एंड 2,-1 3 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। दोस 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि राइट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है। हसनैन आप बताएंगे, डिफाइन बेटा राइट ट्रायंगल। हसनैन। सर ट्रायंगल विद 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री। ओके, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और ये आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। हमें अभी तक जो इन्फो है, जो डाटा अवेलेबल है, उससे हम एंगल नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में। So if we are not in a position to find out angle on the basis of given input, then how we are going to prove this question? Is there some other option to prove this question? Yes, there is one option, and that option is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem only holds for a right angle triangle, and that says hypotenuse square is the sum of perpendicular square and base square. Is that clear? यहाँ पर हम Pythagoras theorem वेरीफाई करने जा रहे हैं। यस जी हसनैन। नहीं सर कुछ। हसीब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, Pythagoras की स्टेटमेंट समझ आ गई आपको? यस सर। और ये बात समझ आई कि क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये होगा, आप इन तीनों साइडों की लेंथ फाइंड करोगे, साइड ए बी की, साइड ए सी की और साइड बी सी की। किस तरह? जिस तरह पिछले सवालों में हमने किया। एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर फाइंडिंग लेंथ्स ऑफ ऑल साइड वी हैव टू वेरीफाई Pythagoras थ्योरम। अब देखिए वर्किंग किस तरह से हो रही है। अच्छा, यहाँ में डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। ये फिगर आप, ये तो मैंने बना दी है, लेकिन आप एट द स्टार्ट ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन एंड में हमें बात मालूम हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज को हम जज करते हैं, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखें ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा फॉर ए बी। ये ए से कोऑर्डिनेट्स लिखे x1 y1, ये बी से कोऑर्डिनेट्स लिखे। डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने पुट किया, साइड ए बी की लेंथ आ गई √13 यूनिट्स। उसके बाद साइड बी सी की लेंथ निकाल लें। ये बी से हमने x1 y1 सपोज कर लिया 37, और ये हमने सी से x2 y2 सपोज कर लिया, सी के कोऑर्डिनेट्स 2,-1। अब इनको हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर दिया यहाँ पर 2 - 3 होल स्क्वायर, और इसका आंसर आ गया √65। थर्ड साइड है ए सी। ए x1 y1 हमने कंसीडर किया 6,5, सी से हमने कंसीडर कर लिया x2 y2 2,-1। इसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया √52। यहाँ हमारे पास 3 डिफरेंट आंसर आए। आई रिपीट, फॉर ए सी लेंथ इज √52, फॉर बी सी length is √65, for AB length is √13। इन तीनों डिस्टेंसेस में से ग्रेटेस्ट लेंथ जो है वो √65 है। तो ये इस बात को शो करती है कि ये जो साइड BC है ये हाइपोटेन्यूज है। तो जब आप यहाँ तक कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद ही आप डायग्राम बना सकेंगे। तो देखिए मैंने BC को हाइपोटेन्यूज रखा है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी लेंथ है √65। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये आपकी समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो जाए। ये हमने कैलकुलेट किया है √65। इसी तरह 2 और साइड्स कैलकुलेट किए हैं आपने। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कि Pythagoras वेरीफाई करेंगे, तो बिल्कुल Pythagoras वेरीफाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हाइपोटेन्यूज सबसे ग्रेटेस्ट साइड होगी, तो ग्रेटेस्ट फिगर में भी शो कर दिया 90 डिग्री का अपोजिट साइड होती है साइड BC होल स्क्वायर, और जो 2 साइड्स रह जाएंगी हाइपोटेन्यूज की बिसाइड, तो बेस और परपेंडिकुलर तो डिपेंड करते हैं किस एंगल से आप देख रहे हैं। तो आपके लिए आसानी है, एक साइड को आप एज अ बेस कंसीडर कर लें, एक साइड को आप परपेंडिकुलर कंसीडर कर लो। हमने AB को एज अ बेस कंसीडर कर लिया और साइड AC को एज अ परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया। इनकी लेंथ हमने यहाँ पुट की, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। ऑन लेफ्ट साइड वी हैव 65,
स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया राइट साइड पे, फर्स्ट टर्म में 13 लेफ्ट, फॉर सेकंड टर्म 52 लेफ्ट, सम ऑफ 13 एंड 52 इज 65, तो दोनों साइडों पे 65 है। ये इस बात को का प्रूफ है कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो जब पाइथागोरस वेरीफाई हो गया तो ये बात प्रूफ हो गई है ये बात प्रूफ हो गई है कि ये तीनों जो थे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे थे। अब बेटा 1.5 मिनट है, जिन स्टूडेंट का जो जो क्वेश्चन है हैंड रेस करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमजा रेज हैंड, हमजा से पूछ लेते हैं। जी बेटा हमजा क्वेश्चन कीजिएगा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हमजा, हमजा कैन यू लिसन मी? जी बेटा लाउडर, जरा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी हमजा। सर सवाल एक मतलब दोबारा समझाएं, हमने पाइथागोरस थ्योरम क्यों इस्तेमाल किया? हमजा स्पीक लाउडर, प्लीज स्पीक लाउडर। सर पूछ रहे हैं कि इस पाइथागोरस थ्योरम क्यों इस्तेमाल किया इसमें? हाँ बेटा, डिस्टेंस हमने फाइंड किया। डिस्टेंस फाइंड करना काफी नहीं था राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए। राइट ट्रायंगल प्रूफ होता है जब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल हो सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस वजह से किया है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ। और एक और डेफिनेशन हमें मालूम होती है कि राइट ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ तो आपके पास जो डाटा है डिस्टेंस फार्मूला, उससे आप एंगल नहीं निकाल सकते। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप पाइथागोरस वेरीफाई करोगे। यही वजह है कि हमने एंड में पाइथागोरस को वेरीफाई किया है। हमजा समझ आ गई बात? यस सर। हमजा? यस सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला शहजाद, जी बेटा अब्दुल्ला शहजाद, क्या क्वेश्चन है आपका? अब्दुल्ला शहजाद, मैंने अनम्यूट किया आपको, क्वेश्चन कीजिएगा। ये मैं पूछ रहा था, ये